एक दिन कुछ आदमी जंगल में आए। उनके हाथ में कुल्हाड़ियाँ और उनकी नजर बरगद के पेड़ पर थी। यह बरगद का पेड़ बहुत बड़ा है। अगर इसे काट लिया जाए तो महीनों तक लकड़ी का इंतजाम हो जाएगा। हाँ, सही कहा तुमने। चलो काम शुरू करते हैं। लकड़हारा कुल्हाड़ी चलाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ से चुनमुन चिड़िया गुजर रही होती है और बरगद के पेड़ को मुसीबत में देखती है। हे भगवान, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग हमारे जंगल के पेड़ को ऐसे नहीं काट सकते, समझे? अरे चिड़िया, तू जा यहाँ से, वरना बेकार में मारी जाएगी। ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। मुझे जल्दी ही सबको बुलाना होगा। चुनमुन चिड़िया जल्दी से सभी जानवरों को बुलाने जाती है। गज्जू हाथी, लालू बंदर, चुनमुन खरगोश, पिन्नी तोता, चलो चलो जल्दी मेरे साथ चलो। कुछ लोग जंगल के पुराने बरगद के पेड़ को काट रहे हैं। क्या? चलो भाई लोगों, जल्दी चलो। जल्दी से सब बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं। रुक जाओ, हम इस पेड़ को काटने नहीं देंगे। हाँ, चले जाओ यहाँ से अभी के अभी। तुम सब जाओ यहाँ से और हमें अपना काम करने दो। ये सुनकर सभी जानवर गुस्से में लकड़हारे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इतने बड़े हाथी को देख दोनों आदमी डर जाते हैं। अरे भागो यहाँ से, ये जंगली जानवर पागल हो गए हैं। लकड़हारे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और बरगद का विशाल पेड़ कटने से बच जाता है। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुम सबने आज मुझे कटने से बचाया। मैं तुम सबका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और वक्त आने पर तुम्हारा ये एहसान जरूर चुकाऊंगा। और चुनमुन चिड़िया, तुम्हें तो मैं खास धन्यवाद करता हूँ, जो वक्त रहते तुम सबको यहाँ बुला कर ले आई। आप ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं तो बस अपना घर बनाने के लिए जगह ढूंढ रही थी और जब आपको मुसीबत में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। अरे अगर तुम्हें घर बनाना है तो तुम मेरी डाल पर बना सकती हो। यहाँ तुम हमेशा सुरक्षित रहोगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस फिर चुनमुन चिड़िया बरगद के उस पेड़ पर ही अपना घर बना लेती है और खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे करके गर्मियों का मौसम खत्म हो जाता है और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। रोज रोज बारिश के कारण मेरे बेचारे बच्चे की तबीयत कितनी बिगड़ गई है। मेरा प्यारा बच्चा, कितने दिन हो गए पर अभी तक ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। माँ, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं कुछ इंतजाम करती हूँ मेरे बच्चे, मैं तुझे ऐसे ठंड में तड़पने नहीं दूंगी। चुनमुन चिड़िया का बच्चा काफी दिन से खराब मौसम की वजह से बीमार था और ऊपर से फिर से आसमान पर काले बादल छाने लगे थे, जैसे वे किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रहे हो। पहले ही मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से आज तो और भी ज्यादा भयानक मौसम हो रहा है। अगर बारिश आ गई तो फिर से घर में पानी भर जाएगा। कुछ ही देर में चिड़िया के घर की छत पर हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी। फिर धीरे धीरे तेज बारिश शुरू हो जाती है और तेज फिर बिजली कड़कने लगती है। सभी जानवर बारिश से बड़े परेशान होते हैं। आज तो लगता है और ज्यादा भयानक बारिश होने वाली है। हाँ बंदर भैया, मैं अभी ऊपर देख कर आ रहा हूँ। नदियाँ भी पूरे उफान पर है। अगर बारिश हुई तो नदी का पानी जंगल की तरफ बढ़ने लगेगा। मैंने ऐसे बादल पहली बार देखे हैं। सच में इस बार मुझे भी चिंता हो रही है। शाम होते होते बारिश और तेज हो जाती है, बिजली कड़कने लगती है और पेड़ों की डालियाँ तेज हवा से टूट टूट कर गिरने लगती हैं और चारों तरफ पानी ही पानी भर चुका होता है। अब क्या होगा? अगर बाढ़ और बढ़ी तो हम सब कहाँ जाएंगे? डरो मत, हम सब मिलकर कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे। धीरे धीरे बाढ़ का पानी ऊपर आने लगता है और बरगद के पेड़ पर चुनमुन चिड़िया अपने बच्चे के साथ घर में बैठी होती है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो ना, हमारा घर कैसे हिल रहा है। ऐसी बारिश और तूफान तो मैंने कभी नहीं देखा। तुम डरो मत मेरे बच्चे, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी, तुमको कुछ नहीं होने दूंगी। सभी जानवर अपने अपने घरों से निकलकर सुरक्षित जगह ढूंढने लगते हैं। तभी बरगद के पेड़ की नजर कुछ जानवरों पर पड़ती है और वो सबको आवाज देते हैं। तुम सब इधर आ जाओ, मेरे ऊपर आकर बैठ जाओ, यहाँ मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। छोटे मोटे जानवर तो बरगद के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं और हाथी बेचारा तने से सटकर खड़ा हो गया। बारिश तेज होती जा रही होती है।
और ऊपर चुनमुन चिड़िया अपने बीमार बच्चों को पंखों से ढककर कांप रही होती है। बच्चों, मैं तो सदियों से इस जंगल में तन के खड़ा रहा हूँ, लेकिन इस बार की बारिश और बाढ़ ने तो मुझे भी डरा दिया है। हाँ, देखो ना, सामने से पानी कितनी तेज बहकर आ रहा है। मुझे लगता है कि हमें जल्दी ही कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। यहाँ हम ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रह सकते। हाँ हाँ, चलो यहाँ से, जल्दी चलो। सब जानवर वहाँ से चलने लगते हैं और तभी लालू बंदर चुनमुन चिड़िया से बोलता है। अरे चुनमुन बहन, अब तुम अभी तक रुकी क्यों हो? जल्दी जल्दी चलो यहाँ से। मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, वो उड़ भी नहीं सकता। तभी अचानक पानी का तेज बहाव आने लगता है और आसमान में तेज बिजली कड़कने लगती है। बरगद की डालियां चरमराने लगती हैं और सब जानवर दहशत में वहां से जाने लगते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हाय दैया, अब तो सब खत्म हो गया। हे भगवान, मेरे बच्चों को बचा लो। पानी का बहाव इतना तेज था कि सब जानवर पानी में बहने लगे। हम गए, हम गए, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। हे भगवान, कोई चमत्कार कर दो। बरगद की आत्मा, डरो मत मेरे बच्चों, शांत रहो। एक दिन तुम सबने अपनी जान पर खेल कर मुझे बचाया था और आज मेरी बारी है। लगता है अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। शक्ति? कौन सी शक्ति? शक्ति? ऐसी कौन सी शक्ति? ऐसी शक्ति जिसका मैं जीवन में बस एक बार ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी बरगद के पेड़ अचानक चमकने लगता है और उसकी शाखाओं पर बड़े बड़े चमकीले फल उगने लगते हैं जो सोने की तरह चमक रहे होते हैं। ये क्या हो रहा है? मैंने ऐसे फल कभी नहीं देखे। हाँ देखो ना, ये फल कैसे चमक रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं एक बुजुर्ग पेड़ हूँ और मुझे वरदान मिला था कि मैं अपनी शक्ति की जीवन में एक बार जादुई रूप से इस्तेमाल कर सकता हूँ और आज वो दिन आ गया है। अरे वाह, जादुई पेड़। हाँ, अब जल्दी करो बच्चों, ये फल ही तुम्हें बचा सकते हैं। हर फल तुम्हारी इच्छा के अनुसार एक तैरते हुए घर में बदल जाएगा। अरे वाह, तो अब पानी हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। चलो जल्दी जल्दी अपने लिए एक फल चुनो। जादुई फल? मुझे गाजर का घर चाहिए। मुझे गाजर से ज्यादा कोई चीज प्यारी नहीं। तभी एक फल पानी में गिरता है और देखते ही देखते एक गाजर से बना छोटे से घर में बदल जाता है। ये देख सब बहुत हैरान और खुश हो जाते हैं। वाह, अब तो मैं हमेशा गाजर खाते खाते ही सो जाऊंगा। मुझे तो केले बहुत पसंद है। क्या मेरा घर आम का बन सकता है? जैसे ही फल नीचे गिरता है, पानी में एक बड़ा केलों का घर बन जाता है जिसमें केले लटके हुए होते हैं। अरे वाह, इतने सारे केले। अब तो मेरा हर दिन भर भर के केले खाऊंगा। मुझे तो भुट्टे के दाने बड़े पसंद है। मुझे तो भुट्टे से बना घर चाहिए। तुरंत फल के गिरते ही एक भुट्टे का घर बन जाता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतना सुंदर भुट्टे का घर। अब तो हर दिन भुट्टे की दावत होगी। सबको देख गज्जू हाथी सोच में पड़ जाता है। क्या हुआ गज्जू हाथी, तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी से तुम भी अपने लिए एक फल गिरने पर अपनी पसंद का घर चुन लो। मुझे तो बहुत बड़ा घर चाहिए, वरना मैं उसमें घुस ही नहीं पाऊंगा। अरे, तो तुम अपने लिए सबसे बड़े फल का घर क्यों नहीं मांग लेते? जैसे तरबूज? अरे हाँ। तभी बरगद से एक और फल गिरता है और गज्जू हाथी अपने लिए एक तरबूज का घर मांग लेता है। फल गिरते ही एक बहुत विशाल तरबूज का मकान बन जाता है जिसका दरवाजा इतना बड़ा था कि हाथी आराम से अंदर जा सके। वाह, अब मुझे भी अपना घर मिल गया। सबको तो इतने सुंदर सुंदर घर बन गए, पर मेरा घर कहाँ है? मेरा बच्चा भी तो आराम से रहना चाहता है। चुनमुन बहन, तुम्हारा घर तो सबसे खास होगा। तुमने ही सबसे पहले सबको इकट्ठा कर मेरी जान बचाई थी। तभी एक और चमकीला फल टपक कर पानी में गिरता है। अचानक उस फल से एक प्यारा सा अंगूरों का घर बन जाता है। वाह, हमारा घर तो अंगूरों से बना है। बाहर से खाने के लिए अंगूर और अंदर से एकदम नरम नरम। इसमें रहकर तुम्हारा बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा। ये तो सचमुच स्वर्ग जैसा घर है। अब मेरा बच्चा भी ठीक हो जाएगा और हमें बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं। अब चैन की सांस लो बच्चों, अब तुम सबके पास अपने अपने घर है। ये घर पानी पर तैरते रहेंगे और तुम्हें बाढ़ से बचाएंगे और तुम्हारी भूख भी मिटाएंगे। बरगद भाई, आपने तो सचमुच हम सबकी जान बचा ली।
चिंटू धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है और बोलता है, माँ ये घर कितने सुंदर है, अब मुझे डर नहीं लग रहा। अब सभी जानवर अपने अपने मजेदार घरों में बैठकर सुरक्षित हो जाते हैं। बाहर बारिश और तूफान तो चलता रहता है, लेकिन जादुई घर तैरते हुए उन्हें बचाते रहते हैं।